नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो ज़ेर मौजू बहस है वो कल जो ISPR ने इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत सारी बातें जो हैं उन्होंने बयान की हैं, और इस इंटरव्यू को दोबारा उन्हें क्यों देने की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि PTI के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं वो अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि एक साजिश हुई है, जबकि कल उन्होंने बड़े वाज़ह तौर पे ये क्लियर कर दिया है कि दोनों मीटिंगों में जिसमें सारे सर्विसेज चीफ जो हैं वो मौजूद थे, किसी ने भी ये नहीं कहा, उनको बड़ी तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उन्होंने बड़ी छानबीन की है, कहीं से साजिश का जो है कोई सिरा या कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। लिहाजा ये इसको जो है बार बार इस मौक़िफ़ को कि साजिश की गई है झूठ पर मबनी करार देकर फ़ौज को भी बदनाम किया जा रहा है और मुल्क की हालात जो हैं उनको भी ख़राब किया जा रहा है। इस लिहाज से ये जो है ये एक आखिरी इंटरव्यू दिया गया है, लेकिन इसके बाद फिर PTI के जो लोग हैं उन्होंने असद उमर साहब ने जो है वो दोबारा और शीरी मज़ारी साहब ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि ये तो सिर्फ फ़ौज का मौक़िफ़ है ना, सिविलियंस का मौक़िफ़ ये था जो उसमें थे कि साजिश हुई है। लिहाजा इसलिए सदर पाकिस्तान ने जो है वो चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा है कि वो एक कमीशन बनाएं और चेयरमैन PTI जो है वो दोबारा जो है ख़त लिखने जा रहे हैं कि इसकी जो है तहकीक की जाए और सुप्रीम कोर्ट तहकीक करे। लेकिन इस बात की समझ नहीं आई कि जब इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं जिनका काम ये है कि कोई साजिश हो, कोई किसी किस्म का मसला हो तो पाकिस्तान की सालमियत की और मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी हालात की वो हिफाजत करें, जब उन्होंने हमारी इतनी इंटेलिजेंस की एजेंसियां जो हैं दुनिया में मानी जाती हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई किसी के ख़िलाफ़, ना ही मुल्क के ख़िलाफ़ हुई है और ना ही किसी हुकूमत को चेंज करने में साजिश का हाथ है। लिहाजा इसलिए जो है इस मौजू को ख़त्म कर दिया जाए, ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और फ़ौज को भी बार बार इसमें मुलव्वस किया जा रहा है। और ये कोई उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये कोई सियासी बयान नहीं है, हमने बड़ी कैटेगोरिकली बड़ी तहकीक करके ये बयान दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई है और ना ही इस वोटिंग के में जो थी कोई साजिश का हाथ था। इसके बावजूद जो है यही बातें जो हैं बार बार दोहराई जा रही हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या साजिश के ना होने के और भी कुछ सबूत हैं। उससे सबसे पहला सबूत जो है वो यही है कि जो है अगर हुकूमत जो है इमरान खान की थी, उसको मालूम हो गया था साजिश हुई है, उसी वक्त वो जो है जुडिशल कमीशन जो है चीफ जस्टिस कह के बना देती, उसके अख्तियार में था, उसने नहीं बनाया। लिहाजा इससे भी मालूम होता है कि ये एक सियासी स्टंट उन्होंने कायम किया था जिसको वो कैश करवाना चाहते थे अपनी पार्टी को मकबूल बनाने के लिए। दूसरा सबूत उसका ये कि जब ISPR ने ये बयान दे दिया कि सारे चीफ्स जो हैं उनका मौक़िफ़ और अदारे का मौक़िफ़ ये है कि हमें किसी साजिश का कोई शवाहिद नहीं मिले हैं और कोई साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हुई है। तीसरी बात जो ये है कि अगर ये जिस तरह PTI या दूसरे आम लोग भी जो हैं वो इमरान खान से मारूब होकर ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जो है वो इसमें मुलव्वस कर रहे हैं और बाजवा साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इन्होंने जो है गद्दारी की है और ये गद्दारों के साथ और चोरों डाकुओं के साथ मिलकर जो है हुकूमत का तख्ता उठाया और उनका साथ दिया है। सीधी सी बात है कि जब आप किसी के साथ मिलकर कोई साजिश करते हैं तो फिर आप उस साजिशी का साथ देते हैं, उससे अलहदगी नहीं इख्तियार करते। तो इस तरह अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो खुदा न खास्ता इस साजिश में मुलव्वस थे या वो अमेरिका के हामी थे तो उनको फिर अमेरिका का दौरा करना चाहिए था। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखें कि वो एक बड़ा हाई डेलीगेशन जो है लेकर उन्होंने चाइना का दौरा किया, जिसको जो है अमेरिका का जो दुश्मन है वहाँ का दौरा किया और वहाँ जाके बहुत आला तौर पे जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए और मुल्क के लिए स्ट्रेटजिक जो आलात हैं और जो असला है और जो एक्सरसाइज हैं उनके बारे में प्रोग्राम बनाया। तो इससे भी साबित होता है कि साजिश करने वाला जो होता है वो कभी भी साजिशी के अलावा किसी और से नहीं मिल सकता, और अगर ऐसी ये साजिश होती तो चाइना जो है इनको कभी घुसने न देता, जहाँ वो इनसे कभी मुज़ाकरात न करता, वो कभी इनको ताबन का यकीन न दिलाता। तीसरी बात जो है वो ये है कि अमेरिका को जो ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सबसे ज़्यादा तकलीफ CPEC की है, तो अगर देखा जाए तो CPEC जो है
اس پہ سب سے زیادہ سلو کام جو ہے یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوا، اور چائنا کی جو ہیں کمپنیاں جو ہیں وہ ناراض ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے جو 56 کمپنیاں تھی پانی کی جو کام کر رہی تھی پنجاب میں، کہا کہ جی یہ جو ہیں یہ رشوت کا اور کمیشن کا ذریعہ بنی ہیں اور یہ فرنٹ مین کے طور پہ یہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، لہٰذا جو ہیں چائنیز جو ہیں ان کے کمپنی اونر اور ان کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان سے ناراض تھے۔ تو اس لیے سی پیک کے سلسلے میں جو ہے وہ تو امریکہ تو بلکہ اس بات پہ خوش ہوا کہ جی انہوں نے جو ہے چینی کمپنیاں جو ہیں وہ یہاں سے چلی گئی ہیں اور ان میں بددلی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب جو ہے دوبارہ جا کے انہوں نے اس چیز کو ان کو اعتماد دیا ہے کہ ہم جو ہے سی پیک کی حفاظت کریں گے۔ اور نمبر 2، فوج نے اگر یہ امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کرنی ہوتی تو کبھی بھی یہ اسپیشل کارپس جو ہے وہ یا اسپیشل کور نہ ریز کی جاتی جو صرف سی پیک کے منصوبوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو یہ تمام شواہد جو ہیں یہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی، اور بلکہ یہ مجھے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو افراتفری پھیلانے کے لیے جو ہے وہ سازش کا خود کردار بنتے جا رہے ہیں، اور ملک میں فوج کے خلاف بھی پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اور فوج کو بھی عوام میں بددلی پیدا کر رہے ہیں، اور عوام میں اور ان میں ایک جو ہے وہ دوری پیدا کی جا رہی ہے۔ اور شاید اسی تناظر کے پیش نظر انڈیا کے ایک میجر نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارا کام کر رہے ہیں، ہم کروڑوں روپے لگا کے بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے کر دیا ہے، اس لیے یہی سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہی آدمی ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ان کے آدمی ہیں، لیکن ان کے کاموں نے ان کے کام میں جو ہے سہولت پیدا کر دی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ جو ہے ڈی آئی جی آئی ایس پی آر نے کہی کہ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں تھی، جس کے بارے میں جو ہے ایک پہلے ہی غداری کا مقدمہ جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے، تو وہ سخت بیمار ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ادارے کا موقف یہ ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے۔ اور اسی طرح نواز شریف نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اگر پرویز مشرف جو ہیں وہ آنا چاہیں تو حکومت کو ان کو سہولت مہیا کرنی چاہیے، کیونکہ جو دکھ میں نے اٹھائے ہیں اپنے پیاروں کے بیمار ہونے پہ یا مرنے پہ میں فیلنگ سمجھتا ہوں، اس لیے پرویز مشرف صاحب کو ایسی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی لگتا ہے کہ حکومت میں جو ہے سافٹ کارنر آ گیا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بنا ہوا ہے آرٹیکل 6 کے تحت اس کو واپس لے لیا جائے اور وہ جو ہے ختم کر دیا جائے، اور ان کو واپس بلا کر جو ہے وہ یہاں ان کا علاج کیا جائے، کیونکہ ابھی تک جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ یہ ان کے گھر والوں کی مرضی ہے یا ڈاکٹروں کی مرضی ہے، اگر وہ ان کو سفر کی اجازت دیتے ہیں یا گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے یہاں آئیں تو ان کو جو ہے ادارہ جو ہے پوری سہولت مہیا کرے گا۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔